हम किसी का ज़िंदगी नहीं बर्बाद कर सकते हैं दोस्तों। हम क्या करना चाहूँ तो भी भाग सकता हूँ, लेकिन मैं सोचता हूँ कि मैं दोनों तरफ सही रहूँ, लेकिन मुझे मजबूर किया जा रहा है। तुम खुश हो ना मेरी ज़िंदगी को ऐसे देखकर? खुश रहो, लेकिन देख लेना एक दिन ऐसा दिन आएगा ना कि तुमको भी पता चलेगा ना कि किसी के साथ ऐसा नहीं किया जाता है। परिवार वाले ही मेरा नहीं जब घर बसाना चाह रहे, मेरा नहीं सब कुछ सही रखना चाह रहे हैं, तो मैं दूसरे को क्या कहूँ? आप ही लोग बताइए क्या करूँ? हमारा और प्रीति का साथ हमारे अपने नहीं छोड़ पा रहे कि हम क्या करें। कल तो मम्मी थी, तो मैं आप लोगों से क्या ही बताऊँ। मेरे घर वाले इतना ज़्यादा दोस्तों मेरे ऊपर कल रात को इतना ज़्यादा प्रेशर डाले हैं कि हम क्या ही बताएं। बोल रहे हैं कि अगर तुम उसके साथ रहना चाहते हो तो घर द्वार छोड़ दो, उसके बाद नहीं तो जो मैं करूँगा उसका अंजाम गलत होगा, ठीक है? मैं क्या ही बताऊँ दोस्तों, मैं रो नहीं रहा हूँ, अपने आप आंसू निकल रहा है दोस्तों। मैं इतना अच्छा काम कर रहा था, इतना अच्छा हम लोग साथ में रह रहे थे, हमको नहीं पता था कि मेरे घर वाले इतने प्यार से बुलाकर मेरे साथ ऐसा करेंगे। मैं रात से दोस्तों यहाँ पर हूँ, मैं घर पे भी अभी तक घर पे नहीं गया हूँ। मैं क्या करूँ बताइए आप ही लोग? मैं घर गया था, कल मार खाया था, फिर घटिया दी थी वीडियो में, तो चलिए खैर समझ थोड़ा मैनेज करने वाली चीज़ें मैं डाल दिया हूँ। नहीं तो उसके बाद अगर आप लोग देखे होते तो पता चल गया होता क्या है। तो कौन भाई रहता है तो वीडियो बनाकर डाल देता है कि मेरे घर क्या हो रहा है। आप लोग जानिए, मेरे घर वालों को साफ सीधी बात एक ही दिख रहा है कि प्रीति का साथ छोड़ दो, प्रीति के साथ नहीं रहना, दूसरी लड़की को और प्रीति से शादी नहीं करना है और ना प्रीति के साथ रहना है। और दोस्तों रही बात यह है कि अपने कास्ट में बोल रहे हैं कि गैर कास्ट के लोग देखो हमारे कह रहे हैं कास्ट वोस्ट मतलब वो अदर कास्ट है, तुम अदर कास्ट हो, ऐसा नहीं हम करने देंगे। और रही बात यह है कि तुम शादी से पहले वो मेरा घर उजाड़ दी है और शादी के बाद वो मेरे घर को पूरा तबाह कर दी, ऐसे मेरे घर वालों का कहना है। आप लोग बताइए मैं क्या करूँ? मैं दोस्तों इतना ज़्यादा मजबूर हूँ ना कि मैं ही जान रहा हूँ। कोई सब मेरे खिलाफ है, सब मुझे ऐसा ऐसा वर्ड बोल रहा है, ऐसा ऐसा बात बोल रहा है कि मैं क्या करूँ? मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं करूँ तो करूँ क्या करूँ। मुझे नहीं पता था, अगर हमको पता रहा होता ना कि खैलाबाद से आने के बाद मुझे ये होगा तो मैं आया ही नहीं होता। मुझे चलो लगा कि अरे कुछ पैसे की ज़रूरत है, पैसा मैं दोस्तों कहीं से पैसा का मैं इंतजाम किया था, लेकर आया भी था, सब कुछ मैं किया, लेकिन मुझे क्या पता था कि ऐसा अंजाम हो जाएगा। लेकिन दोस्तों बहुत गलत हो रहा है। देखिए मेरी हुलिया देख लीजिए, चेहरा देख लीजिए कैसा हो जा रहा है। मैं खाया नहीं हूँ 2 दिन से सही से कुछ, कल तो मंगलवार था, कुछ नहीं, पूरा का चेहरा काला हो जा रहा है, चक्कर आ रहा है, सब कुछ हो रहा है। मैं करूँ तो करूँ क्या करूँ? मुझे वीडियो बनाने का जरा सा भी मन नहीं कर रहा है कि मैं वीडियो बनाकर आप लोगों को बताऊँ कि मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ। पता नहीं ऐसा क्या हो गया, कौन चढ़ा दिया दोस्तों, पता नहीं कौन इतना ज़्यादा चढ़ा दिया, ऐसा सब कुछ कर दिया। मेरी मम्मी तो सपोर्ट कर रही है, अपने पापा को समझाओ, मैं तो मानी हूँ, लेकिन अब मेरी मम्मी ही बोल रही है कि जरा सी पूरा का पूरा बोल रही है कि शादी मैं नहीं कराऊंगी, कुछ भी हो जाए। और जब भी शादी का और उसका नाम लेता हूँ तो वो मुझे सिर्फ डांटती है और मार देती है। इसीलिए मैं घर पर नहीं गया हूँ, यहीं पर हूँ। यहाँ पर दोस्तों जिनका घर है मतलब सब लोग रहते हैं, इसीलिए हम वीडियो नहीं बनाए थे। मैंने सोचा कि सब जाएंगे तो आप लोगों को बताऊँगा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। देखिए मैं नहीं कहूँगा कि माँ बाप गलत हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिस लड़की के साथ मैं रहा हूँ उसके साथ अगर मैं नहीं रहूँगा तो कहीं ना कहीं बार है, तो कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। मैं क्या बताऊँ, मैं एक लड़का हूँ, बेटा हूँ, अगर मैं कुछ भी बोलूँगा तो जाहिर सी बात है गलत मैं ही बनूंगा। इधर से भी गलत बन रहा हूँ, उधर से भी मैं गलत बन रहा हूँ, तो मैं करूँ क्या करूँ? मैं बीच में फंस गया हूँ। मैं कैसे किसी का ज़िंदगी बर्बाद कर सकता हूँ? दोस्तों मुझे लगा है चोट पैर पे, इतना तेज़ मम्मी मारी थी ना, अभी तक चोट लगा है। कौन भाई फ़ोन किया था कि सूरज भाई मैं आ रहा हूँ, मैं बोला कि मत आओ, आना तो सीधा मड़ई पे आना, घर पे मत जाना, क्योंकि क्या है ना दोस्तों, हमारी वजह से तुम आज डांट सुन रहे हो, कल कुछ भी बोल सकते हो, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं मार खा जाऊँ, लेकिन शायद अगर मेरी माँ आपको डांटेगी तो बहुत बुरा लगेगा। दोस्तों आप लोग बताइए मैं क्या करूँ? बहुत मजबूर हो चुका हूँ। मैं ना इधर का हूँ ना इधर का हूँ, मेरा पूरा काम ख़राब हो जा रहा है दोस्तों। मेरा वीडियो नहीं पड़ रहा है, मेरा चैनल इतना ख़राब हो जा रहा है, मैं करूँ तो करूँ क्या? कुछ नहीं मिल रहा है, सिर्फ नुकसान हो रहा है, जो भी हो रहा है नुकसान हो रहा है। मैं अगर अभी भागने के लिए यहाँ पर कोई देख तो नहीं रहा है, मैं भाग जाऊँगा, मैं प्रीति के पास चला जाऊँगा, लेकिन फिर सब कुछ हो जाएगा, कोई देख लेगा। इधर उल्टा पड़ता है दोस्तों, घर हमारा इधर ही है। जब इधर से जाऊँगी जाने लायक रास्ता नहीं है, अगर मैं जाऊँ भाग के, चलो जाने के लिए तो मैं रात बिरात कभी भी भाग सकता हूँ, लेकिन मैं सोचता हूँ कि प्यार से हो जाए, भले मैं मार खा रहा हूँ, कुछ भी खा रहा हूँ, कैसे भी डांट सुन रहा हूँ, हो जाए, सब मैनेज हो जाए, प्यार से हो जाए। नहीं तो अगर मैं भाग जाऊँगा तो फिर घर पे कुछ मिलेगा ही नहीं, सब कुछ नहीं मिलेगा, ना कभी रह सकता हूँ मैं। तो मैं कहीं घर बना लूँ अपना, कहीं रूम पे उतना मज़ा मैनेज नहीं कर पाएंगे, इतना अच्छा नहीं लगेगा। कोई कितना भी रह लेना बाहर, लेकिन जब तक घर नहीं रहेगा तो फिर वो चीज़ नहीं मिल पाता है। दोस्तों मैं परेशान हो गया हूँ बहुत ज़्यादा दोस्तों। मैं कुछ भी जो भी करता हूँ सब उल्टा हो जाता है, कितना भी अच्छा काम करने का प्रयास करता हूँ सब खराब हो जाता है। मैं करूँ तो करूँ क्या करूँ बताइए आप ही लोग? जी मैं नहीं जा रहा, मैं क्या करूँ दोस्तों? मैं अगर रोऊंगा भी, कुछ भी करूँगा ना, तो मुझे ऐसा लगेगा कि सब सिर्फ ड्रामा कर रहा है, ये सब कर रहा है। आप लोगों को क्या हम बताऊँ? मेरा हुलिया देखकर आप लोगों को पता ही चल गया होगा। इधर देखिए पवन भाई आ गया। क्या हुआ पवन भाई? अच्छा है क्या हुआ पवन भाई? दोस्तों उधर आ गया, मैं क्या करूँ, कैसे मैनेज करूँ आप ही बताइए? हाँ, मुझे वीडियो बनाने का जरा सा भी मन नहीं कर रहा है, तो पवन भाई बोला कि मैं आ रहा हूँ सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? मैं रो सकता हूँ, सिर्फ रोऊंगा तो भी मुझे आप लोग कहेंगे गलत है ये यार। जान के मूड इतना डिस्टर्ब हो गया ना, भाई का हालत आप लोग देख सकते हैं किस तरह से, और काम से नहीं देखा जा रहा है यार, क्या करें हम? आप लोग बोलते हैं समझाइए, समझे कैसे समझाएं? नहीं दोस्तों रही बात है ना, अब हमको डांटेंगे तो समझ में आ जाएगा, अब इनको भी बोल दी तो अच्छा नहीं लगता, इसीलिए मैं इनको बोला हूँ कि डायरेक्ट तुम मड़ई पे आना, घर पे आ रहे हो तो आओ, लेकिन घर पे मत जाना। मैं आप लोगों को भी वीडियो में बताया ही था, तो यहीं पर आए हैं दोस्तों। हर बात को देख करके चलना पड़ता है, क्या किया जाए बताइए आप लोग? बहुत दोस्तों टेंशन है। अब मैं बिखर गया हूँ, मेरा ज़िंदगी बिखर गई है दोस्तों। मैं
सिर्फ रो सकता हूँ। लगे ऐसा बोल रहे हैं घर वाले कि कुछ भी हो जाएगा कि मैं तुम्हारा शादी उसके साथ नहीं पहले करूँगा। लोग बोले थे कि अभी नहीं, अब सीधे से डायरेक्ट मना हो पहले रहा है। पापा की गलती दे रही थी मम्मी, अब खुद ही बोल रही है कि अब शादी मैं ही नहीं करवाऊंगी कुछ भी हो जाए। सीधे से मना हो रहा है कि नहीं होगा, शादी नहीं होगा। तो मैं क्या करूँ आप लोग बताइए, मैं मजबूर हूँ ना, मैं बहुत डिस्टर्ब हो चुका हूँ। हमें वीडियो बना के मैंने नहीं कर रहा है, ये तो पवन भाई रहता है तो वीडियो डाल देते हैं, क्या करूँ मैं। अरे दोस्तों मैं खाया थोड़ी ना हूँ, कल मंगलवार था, अभी तक आज कुछ नहीं खाया हूँ, अब सोचिए। दोस्तों जिंदगी उलझ के रह गई क्या है। बताऊँ। जाने के लिए कोशिश कर रही तैयारी कर रही हूँ, पर मैं अपने सरोजा भाभी को बुलाई हूँ फ़ोन करके, वो अभी तक फ़ोन ही नहीं उठाई ना। अभी तक आई, मेरी तबीयत कल खराब थी, मैं फ़ोन करके बुलाई हुई थी, अभी तक आई नहीं, पता नहीं क्यों। उनका वेट कर रही हूँ, आई नहीं, नहीं आएंगी कोई बात नहीं दोस्तों, मैं जा रही हूँ, अकेले ही जाऊँगी बस। थोड़ा सा आज पता नहीं मुझे क्यों चक्कर आ रहे हैं। आज मैं काफ़ी देर तक सोई थी दोस्तों, रात तक आधी रात, मतलब 2-3 बजे मुझे नींद नहीं आया था। ऐसे मैं सोच रही थी, रो रही थी, पता नहीं क्या हो गया था, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। और दोस्तों जो मेरे साथ मेरी सहेली थी, जिसके पास मैं यहाँ रहती हूँ, जो 24 जिसका जहाँ कोचिंग पढ़ती थी, रहती थी रूम लेकर, वही मैं हूँ। और क्या बोलते हैं, वो कल चली गई है थोड़ा सा घर पे अपने, वहाँ से लगभग उसका घर यहाँ से 15-20 किलोमीटर है, और 15-20 किलोमीटर है। और क्या बोलते हैं, कुछ बोलने का मन नहीं कर रहा है, बोले तो बोले क्या, एकदम चक्कर आ रहा है इतना जोर से कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा। हाँ, वो कल चली गई अपने घर की दीदी का एक बेबी हुआ था, अभी परसों हुआ, कल थोड़ा से एक्सपायर हो गया, क्या करें पता नहीं, क्या कचरा पानी पी लिया था, क्या ICU में रखा गया था, तब भी नहीं बचा। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। अब क्या करें, वो भी नहीं है, और ये इनकी बहन है तो हम उनसे कुछ नहीं कह सकते, उन्हीं का बहन है, उन्हीं का खानदान है, कितना भी तो उन्हीं का पक्ष खींचेंगे, मेरे पक्ष नहीं खींचेंगे ना। मैं बोल रही हूँ तो कह रही है नहीं ऐसे कुछ नहीं होगा, बस आई हैं, बस साथ दे रही हैं, पर कोई अपने खून का पक्ष लेगा, दूसरे खून का पक्ष नहीं लेगा। मेरे साथ भी फिलहाल कोई नहीं खड़ा, तो आप लोग भी मेरा साथ दीजिए। आप लोग मेरा साथ ही नहीं दे रहे हैं, आप लोग मुझे हौसला ही नहीं दे रहे हैं। और दोस्तों रह गई बात, मुझे वीडियो बनाने का मन नहीं है, मेरा वीडियो कोई बनाने वाला है नहीं, मैं वीडियो बना हर चीज़ आपको मैं दिखा नहीं पा रही हूँ, बता नहीं पा रही हूँ। यही लग रहा है वीडियो बनाऊंगी तो आप लोग बोलेंगे वीडियो बना रही है, इसलिए मेरा वीडियो बनाने का मन भी नहीं कर रहा। मैं बोलूँ तो बोलूँ क्या, और मुझे कुछ कहा भी नहीं जा रहा, मैं क्या करूँ तो क्या करूँ। बस आप लोग मेरा साथ दीजिए, आप ही लोग के भले, आप लोग जब हमारा साथ देते हैं ना, मुझे बहुत हौसला मिलता है। अगर आप ही लोग साथ नहीं देते ना, तो मुझे कुछ हौसला ही नहीं मिलता है। आज मेरी आवाज़ पता नहीं किस तरह हो रही है, मुझे खुद ही नहीं ऐसा लग रहा है मैं बोल क्या रही हूँ, आवाज़ मेरे यहाँ तक ना बहुत धीमे आ रही है, आज बहुत धीरे गले में बहुत ज़्यादा कफ जम गया है। और आज मैं दोस्तों जाऊँगी, कोशिश करें बस अपने आप से मजबूत बनना है। अब मुझे किसी का सहारा नहीं लेना दोस्तों, कोई नहीं साथ देगा, दुख की घड़ी में कोई साथ नहीं देता है, सिर्फ खाली बोलते हैं पर कोई साथ देता नहीं है, हम जान गए दोस्तों। और दोस्तों मैं जाऊँगी आज, चाहे जब जाऊँगी तो जाऊँगी बस। तो आपने देखा कि किस तरह सूरज प्रीति के लिए परेशान दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या जितना परेशान दिखाई दे रहा है सूरज क्या वाकई में उतना ही परेशान है? ये बात भी सोचने वाली है, क्योंकि अगर सूरज प्रीति के लिए परेशान रहता तो भाई जिस तरह से धमकी दे रहे हैं सूरज के माता पिता की, उसे वो जायदाद से बेदखल कर देंगे अगर वो प्रीति से शादी करता है तो सूरज भी जान की धमकी दे सकता था। लेकिन नहीं, सूरज सिर्फ रो धो के नौटंकी कर रहा है। और इतने सालों का साथ था प्रीति और सूरज का, तो भाई इन लोगों को कोर्ट मैरिज कर लेनी चाहिए थी। सूरज खुद प्रीति की ज़िंदगी बर्बाद करना चाहता है। भाई सूरज अगर प्रीति से प्यार करता और वाकई में साथ रहना चाहता तो वो भी धमकी दे के मनवा सकता था अपनी बातों को, क्योंकि भाई जब माता पिता धमकी दे सकते हैं तो औलाद भी धमकी दे सकती है, और उस सिचुएशन में जब किसी लड़की की ज़िंदगी का और इज्जत का सवाल हो। फिलहाल इन सारी चीज़ों को लेकर आपका क्या कहना है, आप भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें।